हिजाब विवाद पर उडुपी के बीजेपी विधायक रघुपति भट्ट का बयान आया है। हाई कोर्ट का फैसला पक्ष में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। रघुपति भट्ट का यह बयान, सरकार बहुत जल्द सभी बंद स्कूलों को खोलेगी, यह भी उन्होंने कहा है। रघुपति भट्ट ने यह बयान दिया। जिस कॉलेज में हिजाब वाली घटना हुई वहां पहुंचे बीजेपी विधायक। बड़ी खबर इस वक्त की। जिस स्कूल से हिजाब का विवाद शुरू हुआ था वहां एग्जामिनेशन चल रहा है और उसका इंस्पेक्शन करने के लिए बीजेपी के विधायक रघुपति भट्ट, जो इस कॉलेज के मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, उसकी हैसियत से आए हैं। जो विवाद था वो क्या था कि सिर्फ गेट तक हिजाब आप दे रहे थे, क्लासरूम तक देख रहे थे? क्योंकि हम उस स्कूल के सामने खड़े हैं, जगह बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा पीछे आ जाइए आप और यहाँ से हमें दिखाने की कोशिश करिए कहाँ तक वो आप लोग परमिशन दे रहे थे। हमारा पीयू कॉलेज उधर जो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, वो उधर से पीछे है ना, वो है वो ये हाई स्कूल है। उधर क्लासरूम तक छोड़ते थे हम। क्लासरूम में क्लास होने का टाइम में वो निकाल के बैठते थे। ऐसा नहीं है कि इधर निकाल के दो। अभी नेक्स्ट कोर्ट ऑर्डर आते ही भी पीयूसी चालू होता भी हम इधर छोड़ेंगे, क्लासरूम तक छोड़ के क्लासरूम में उनको यूनिफॉर्म निकाल के बिठाएंगे। वो वैसे ही पहले से वैसे ही था। आज 10th तक के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, 10th के आप गए, क्या आज भी किसी बच्चे ने हिजाब पहना या पहनने की कोशिश? नहीं, पहले भी नहीं पहनता था इधर। आज का बात नहीं है, पहला पूरा स्टेट में इश्यू चल रहा था। इधर भी हिजाब निकल के क्लासरूम में बैठे थे, इधर कुछ प्रॉब्लम था। वो 6 लड़कियां छोड़ के बाकी किसी का प्रॉब्लम नहीं था। सभी मुस्लिम लड़कियां निकल के बैठते थे। आज पीसफुली एग्जामिनेशन हो रहा है, आराम से हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, जो 11th 12th और ग्रेजुएशन के स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, उसको लेकर क्या आप लोग की प्लानिंग है? क्या मैनेजमेंट है? कब से क्या ओपन हो रहा है या हाईकोर्ट के फैसले पर निगाहें टिकी हुई? नहीं, ये अपना कोर्ट का डिसीजन तक वेट नहीं है। गवर्नमेंट कब बोलते हैं तभी हम चालू करेंगे। गवर्नमेंट कब बोलता है उस दिन चालू करेंगे। इधर कुछ इश्यू नहीं हो जाएगा। कल पीस कमेटी मीटिंग भी किए हम लोग उडुपी में। पूरा कम्युनिटी का, पूरा पक्ष का सबको हम टाके किया है, उसके वजह से हम करेंगे। सर, उडुपी में धारा 144 लागू की गई है। क्या कानून व्यवस्था की दिक्कत, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के खराब होने की कोई इस तरह की आशंका है? उसको लेकर क्या आप लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं? पूरा स्टेट में ये 144 सेक्शन डाला हुआ है, इसके लिए उडुपी में भी डाला हुआ है। इधर ऐसा 144 सेक्शन डालने का कोई सा चांसेस नहीं आ गया, क्योंकि पूरा जगह पे पीसफुल 295 हाई स्कूल में भी पीसफुली पूरा हाई स्कूल खुला है। क्या उडुपी में सुरक्षा बढ़ाई गई है? क्योंकि 3 दिन पहले हमने देखा लगभग 1000 पुलिस कर्मियों ने शहर में फ्लैग मार्च किया था। क्या सिक्योरिटी बढ़ाया गया? नहीं, वो उन लोग को एक पुलिस डिपार्टमेंट का एक प्रिकॉशनरी मेजर है। ऐसा कोई इधर कैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम पूरा मुस्लिम मुखंडों के पास साथ भी हम क्लोज कांटेक्ट में कल पीस कमेटी मीटिंग भी किया है। कुछ ऐसा ज़रूरत नहीं है, कोई पुलिस बढ़ाने का ज़रूरत नहीं, पुलिस का ज़रूरत ही नहीं है। इधर पीसफुली हम जाएंगे। क्या अगर हिजाब पहनना क्लास में अलाउ करती है कोर्ट, तो क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी? वो सरकार डिसाइड करेंगे। हम तो कोर्ट का आदेश क्या है वो उसको पालन करेंगे। अगर हमको असंतुष्ट रहा तो हम भी सुप्रीम कोर्ट का चांसेस है, वो मालूम नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने तक क्या गवर्नमेंट का ये है, हम उसको लागू करेंगे। इसका बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। विपिन चौबे हमारे साथ जुड़े। विपिन, रघुपति भट्ट से आप बात कर रहे थे और उन्होंने साफ संकेत दे दिए कि फैसला चाहे जो भी हो, इस लड़ाई को हम आगे ले जाएंगे, हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब है कि यह विवाद थमने का अभी तो कम से कम कोई संकेत नहीं दे रहे हैं ये नेता। देखिए, दोनों पक्ष, चाहे वो जो इस पूरे मामले को सीएफआई जो कैंपस फ्रेंड ऑफ इंडिया है, जो पीएफआई का स्टूडेंट विंग है और जो इन लड़कियों का केस हाईकोर्ट में परसू कर रहा है, उसने भी अपना रुख साफ किया है। उसने भी साफ कह दिया है कि हाईकोर्ट का जो अंतरिम आदेश है ना, हम उससे संतुष्ट हैं और यही परमानेंट आदेश हुआ तो भी हम संतुष्ट नहीं रहेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और दूसरी तरफ जो कर्नाटक सरकार है या फिर बीजेपी के एमएलए, उन्होंने भी अपना रुख साफ किया। जाहिर है कि सरकार फिलहाल जो धार्मिक जो पहनावा है उसको लेकर सरकार का रुख बहुत स्पष्ट है कि स्कूल और क्लासरूम के अंदर वो किसी भी धार्मिक पहनावे को मंजूरी नहीं देंगे। क्लासरूम का डिसिप्लिन अलग है और आपका धर्म अलग है। गेट के बाहर धर्म है और क्लासरूम के बाहर समानता का अधिकार सबको है और सारे छात्र बराबर हैं। इसलिए सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि अगर हाईकोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट, लेकिन फिलहाल हिजाब के मामले में उन 6 छात्राओं को
कोई रिलीफ सरकार नहीं देने वाली है। हाईकोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें हैं। हाईकोर्ट का फैसला अब 2:30 बजे के आसपास इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, लेकिन जो सुनवाई होगी उसमें इतनी जल्दी कोई आदेश आएगा ये फिलहाल नहीं लग रहा है। लेकिन इसी बात को समझते हुए हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया था कि सरकार चाहे तो स्कूल खोल सकती है, और स्कूल खोलेगी तो नियम यही रहेगा कि ड्रेस कोड लागू होगा। ड्रेस कोड को लागू करने का अधिकार स्कूलों के पास है, और जो समानता का अधिकार है, क्लासरूम के अंदर किसी भी धार्मिक पहनावे को इजाजत नहीं दी जाएगी। रवि, विपिन, जिस तरीके से उडुपी से, कर्नाटक से यह मामला उठा, उसके बाद हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में हिजाब को लेकर, बुर्का पहनने को लेकर प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है और चुनाव में भी ये मुद्दा उठ रहा है। लेकिन अभी उडुपी में और कर्नाटक में किस तरीके के हालात हैं? प्रशासन की तरफ से क्या क्या सावधानी बरती जा रही है, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील होता जा रहा है? देखिए, मामला बहुत ज्यादा संवेदनशील है, इसीलिए बीजेपी के एमएलए रघुपति भट्ट ने इसको देश के बाहर की गई साजिश करार दिया है कि आखिरकार 25 सालों से जिस स्कूल में अल्पसंख्यक लड़कियां पढ़ती हैं उन्हें हिजाब से परहेज था, और वो हिजाब को लेकर किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं थी। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि 6 छात्राएं, आज भी उस स्कूल में 100 से ज्यादा मुस्लिम छात्राएं पढ़ती हैं, लेकिन किसी को भी क्लासरूम में हिजाब को लेकर आपत्ति नहीं है, और वो लोग जो स्कूल के नियम है उसको पालन कर रहे हैं। लेकिन ये 6 लोगों को आपत्ति क्यों है? और जो आरोप बीजेपी ने लगाए हैं वो बहुत संगीन है। एक तो इस पूरे मामले में उन्होंने एनआईए से जांच करवाने की मांग की है, पाकिस्तान एंगल की बात हुई, इंटरनेशनल साजिश की बात हुई, और यहां तक कहा गया कि 12 लड़कियों को 1 महीने के लिए अलग ले जाकर धार्मिक शिक्षा दी गई, और वो लड़कियां वापस आके इस तरह का प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो मामला बहुत ज्यादा गंभीर और बहुत ज्यादा संवेदनशील है, इसीलिए अब गेंद कोर्ट के पाले में है और कोर्ट का फैसला सभी को सर्वमान्य होगा। इसीलिए सरकार भी कदम फूंक फूंक कर रख रही है। पूरे इलाके में धारा 144 लगाई गई है। स्कूल परिसर के 200 मीटर के आसपास किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं हो सकता है। साथ ही फ्लैग मार्च किया जा रहा है। हजारों की तादाद में पुलिस कर्मियों को पूरे शहर में उतारा गया है ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे, और कोई भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले तो पुलिस उसके साथ सख्ती से निपटेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।